तो वहीं दिल्ली में 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने, ऐसा मनोहर लाल ने कहा। तो 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन दिल्ली में थाम लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एंट्री ले ली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की बात कहते हुए भी मनोहर लाल नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की बात कहते हुए भी मनोहर लाल नजर आए। 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई भी दी। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की बात कहते हुए भी मनोहर लाल नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की बात कहते हुए भी मनोहर लाल नजर आए। तो 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि। 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई भी दी है। वहीं तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां पर थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई भी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई है। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से बड़ी उपलब्धि। 150 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के बाद जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस का बढ़ा था, अब ये कहा जा सकता है कि उस कॉन्फिडेंस में या उनके विश्वास में हो सकता है कि थोड़ी गड़बड़ाहट जो है वो देखने को मिलेगी। कि लगातार पहले किरण चौधरी ने बीजेपी छोड़ी, अब निखिल मदान इकलौते मेयर थे कांग्रेस से, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो दिखाए या ना दिखाए, पर उनके अंदर जो एक विश्वास था कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे, उनकी सरकार बनेगी, उसमें अब करना असमंजस जो है वो देखने को मिल सकती है। आज जब कांग्रेस की प्रेस वार्ता हुई, उनसे बातचीत भी की गई, उनसे पूछा गया कि क्या कारण रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनके कोई पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस जो है वो छोड़ी है। पर कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि एक मतभेद जो है, एक गुटबाजी जो है वो जरूर कांग्रेस में चल रही है। और हमेशा ये दिखता आया कि कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। और यही कारण जो था वो निखिल मदान ने भी अपने लेटर में लिखा कि मेरे कुछ काम जो है वो पार्टी में रहने के बावजूद भी जो है वो नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण जो है मैं आज पार्टी जो है वो छोड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के चुनाव में एक एक वोट, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, एक एक वोट जो है वो मैटर करता है। और अब निखिल मदान जब बीजेपी में आए हैं तो वो अकेले तो आएंगे नहीं, अपने साथ एक बहुत बड़ी जनता का साथ जो है वो लेकर आए हैं। और लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी, बीजेपी हार गई सोनीपत में। पर अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसका कितना असर है वो देखने को मिलेगा।
बिल्कुल शिखा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में चाहे जो भी वजह हो, लेकिन तमाम जो कांग्रेसी हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो दिनों दिन बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि कैसे पार्टी को और मजबूत किया जा सके। और इस कड़ी में कांग्रेस के लिए जो बड़ी मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में जब नई सरकार मतलब नए मुख्यमंत्री जो हरियाणा को मिले हैं वो भी लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं। अगर उनके ग्राफ की बात करें तो इस समय जनता में उनकी पॉजिटिविटी का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि रात को 12 बजे भी वो उन लोगों से मिलते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है या जो उनसे मिलना चाहते हैं। तो जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, और कुछ समय पहले तक एक समस्या थी कि जो अधिकारी थे वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते थे। उसके भी आदेश जैसे नए सीएम आए, उन्होंने आदेश दिए कि सारे कार्यकर्ताओं की बात जो है वो सुनी जाएगी, उनके काम जो है वो किए जाएंगे। और लगातार जिस तरह से किरण चौधरी एक बहुत बड़ा चेहरा है, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में वो आई तो उनके साथ लगभग 1000 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी कुछ ही दिनों बाद। तो ऐसे लगातार एक बीजेपी की फैमिली जो है वो बढ़ रही है और कांग्रेस की फैमिली जो है वो छोटी हो रही है। वो अलग बात है कि चाहे वो ये बोले कि हमारा आपसी मतभेद जो है वो नहीं है, पार्टी एक साथ है, पर हमने बहुत बार देखा है कि जब भी ऐसे कोई इवेंट होते हैं तो कुमारी सैलजा जो पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, एक नामचीन चेहरा है, वो उस इवेंट से हमेशा दूर रहती है। तो कहीं ना कहीं इस बात में कोई झूठ नहीं है कि मतभेद जो है वो जरूर चल रहा है और इसका असर जो है वो चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।